Hello guys, welcome to my channel Bunyad Classes Class 10 Science. Today we will discuss refractive index. In our previous video we had already discussed refraction. Okay, so refractive index आप easily समझ सकते हो. देखिए रिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है, जब कोई लाइट रे ऑब्लिकली हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है. ओके तो इसका जो पाथ होता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. और मैंने आपको बताया था जब दो मीडियम होते हैं, फर्स्ट हमारा एक मीडियम रेयरर होगा और सेकंड मीडियम हमारा डेंसर मीडियम था. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा यही होता है कि जो हमारा सेकंड मीडियम है वो फर्स्ट के मुकाबले कितना ज़्यादा डेंस है, कितना ज़्यादा घना है. सो we can say that it is the ratio of speed of light in one medium to that in another medium. Okay, देखिए स्पीड ऑफ लाइट एयर में हमारी कितनी होती है, पहले आपको ये ध्यान रखना है. स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸. ओके, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸. ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर हमारा रेयर मीडियम होगा, जो हमारा हल्का मीडियम होगा, वहाँ पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट मीन्स वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर हमारा डेंसर मीडियम होगा वहाँ पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. ओके, सो जब हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो उस कंडीशन में हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो भी हमारा ज़्यादा आएगा. ओके, और जब हमारा और ये क्योंकि हमारी मीडियम डेंसर है, सो जिस मीडियम की डेंसिटी हाई होगी उसका हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा. ओके, एंड उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. ध्यान रखना है ये आपको. सिमिलरली जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें कम आएगा उस मीडियम की हमारी डेंसिटी भी कम होगी और उसकी हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी. ओके, मीन्स देखिए हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है वेलोसिटी के. ओके, सो वी कैन से ओके, देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हम इसको इस म्यू साइन से भी डिनोट करते हैं, अदरवाइज हम इसको एन से भी डिनोट करते हैं. ये दोनों इसके सिंबल होते हैं, आप किसी से भी इसको डिनोट कर सकते हैं. दिस इज म्यू एंड दिस इज एन. ओके, so refractive index is inversely proportionate to the velocity of that medium. Okay, so देखिए इसका ये फार्मूला होता है. देखिए जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में निकालना होता है विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम, विद रेस्पेक्ट टू वन मीडियम मीन्स देखिए जब हमारे कोई लाइट रे वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो हम सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू वन. सो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, और आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका निकाल रहे हैं यहाँ पर, ग्लास का. किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में. तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि जो हमारी एयर में स्पीड ऑफ लाइट है विच इज 3 × 10⁸. सिमिलरली स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸. दिस विल बी कैंसिल. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. ओके, और मैंने अभी आपको बताया था कि जो जिसका हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वो हमारा डेंसर मीडियम होगा, मीन्स उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी. ओके, सिमिलरली आप देख सकते हैं, देखिए एयर, वाटर एंड ग्लास, हमने 3 मीडियम ले लिए. अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं, सो स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज़्यादा होगी, वाटर में उससे कम, और सबसे कम हमारी ग्लास में होगी, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा हमारा डेंस मीडियम होता है. अगर हम इसी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा सबसे मैक्सिमम जो होगा वो हमारे ग्लास का होगा, बिकॉज जो मीडियम हमारा ज़्यादा डेंस होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है. सो ग्लास, देन वाटर एंड लास्ट इज एयर.
I hope you understood.